नमस्कार, आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत और मैं हूं आपके साथ ज्योति अरोरा। वक्त हो गया है न्यूज बुलेटिन का, जिसमें हम उत्तर प्रदेश के जिलों की खबरों पर विस्तार से करेंगे चर्चा। और शुरुआत करेंगे आगरा जनपद से, जहां निर्धन छात्राओं को छात्रवृत्ति किसके द्वारा दी गई, इसके साथ ही साथ अन्य जिलों की भी खबरों को जानेंगे विस्तार से। तो आइए शुरू करते हैं खबरों का सिलसिला। खबर आगरा जनपद से है, जहां सामाजिक संस्था सेवा आगरा निरंतर जनहित और समाज हित में कार्य कर रही है। सेवा आगरा ने निर्धन बेटियों को शिक्षा जारी रखने के लिए छात्रवृत्ति के चेक वितरित किए। संस्थापक मुरारी लाल गोयल और संस्थापिका सुमन गोयल ने बताया कि सुल्तानगंज पुलिया स्थित शिशु ज्ञान मंदिर की 21 बेटियों को 3-3 हजार रुपए के चेक छात्रवृत्ति के रूप में प्रदान किए। बच्चों के उज्जवल भविष्य की कामना की है। हर वर्ष शिक्षा से प्रोत्साहित करने के लिए, शिक्षा को प्रोत्साहित करने के लिए उन सभी बच्चों को जो धन के अभाव में शिक्षा से वंचित रह जाते हैं, वो प्रकल्प लगातार हम सेवा आगरा का चल रहा है। क्योंकि इस वर्ष कई बच्चे के माता पिता कोरोना काल में, कोविड में उनसे दूर हो गए और एक संकट उन बच्चों पर, पढ़ाई का संकट, शिक्षा का संकट, ड्रेस का संकट, उनकी सामग्री का, स्कूल की सामग्री का संकट। तो हमारे पास जो लिस्ट आई, हमने उस लिस्ट को आगरा से सी न्यूज संवाददाता अनुज उपाध्याय की रिपोर्ट। आज़ादी के 75 वर्ष पूर्ण होने पर राम सरदार स्मारक शिवपुरी इंटर कॉलेज खंडासा में अमृत महोत्सव का आयोजन किया गया। स्कूल के बच्चों द्वारा पोस्टर ड्राइंग प्रतियोगिता का आयोजन किया गया, जिसमें विद्यालय के सभी बच्चों ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। वहीं प्रतियोगिता में भाग लेने वाले बच्चों ने आज़ादी, पर्यावरण और स्वच्छता से जुड़े विषयों पर पोस्टर बनाए हैं। इस कार्यक्रम का शुभारंभ मुख्य अतिथि तिवारी मंदिर अयोध्या के महंत गिरीश त्रिपाठी द्वारा मां सरस्वती के चित्र पर दीप प्रज्वलन कर किया गया। बच्चों का उत्साहवर्धन करते हुए अपने संबोधन में कहा कि गोरे लोगों के चंगुल से आज़ादी दिलाने में देश के युवकों ने अपने प्राणों को न्यौछावर कर दिया और कितने युवकों ने बलिदान दे दिया। इस अवसर पर मुख्य अतिथि महंत गिरीश त्रिपाठी, गुरु प्रसाद त्रिपाठी, अनिल पाठक, रवि तिवारी, डॉक्टर प्रदीप तिवारी समेत कई लोग उपस्थित रहे। अयोध्या से सी न्यूज संवाददाता सुनील तिवारी की रिपोर्ट। सरकार द्वारा निजीकरण के विरोध व ग्रामीण बैंकों में 11वां वेतन समझौता पूर्ण रूप से लागू कराने के लिए 2 दिवसीय राष्ट्रव्यापी हड़ताल बैंक कर्मचारियों द्वारा किया जा रहा है। आज बाराबंकी में भी तमाम बैंक कर्मचारियों ने हड़ताल की और सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की है। AIBOC के जिलाध्यक्ष अनुभव श्रीवास्तव ने कहा कि कोरोना महामारी में लॉकडाउन के बीच काम करना हो या घर घर बैंकिंग पहुंचाने के लिए जनधन खाते खोलना हो या नोटबंदी के वक्त 24 घंटे काम कर लोगों को रुपए मुहैया कराना, सरकारी बैंकों में काम करने वाले कर्मचारियों की मेहनत की या सिर्फ एक वानगी है। फिर भी सरकार घड़ी की कांटे को उल्टा चलाकर निजीकरण में लगी हुई है और कहा कि बैंक कर्मियों की मांग है कि सरकार अपने निजीकरण के फैसले को वापस ले, अन्यथा जैसे किसानों ने बिल वापसी के लिए धरना दिया था, वैसे ही हम बैंक कर्मचारी भी धरना देने के लिए मजबूर हो जाएंगे। मैं आईबॉक यूनियन में बाराबंकी जिले का अध्यक्ष हूं और ये आप लोगों को बताना चाहता हूं कि ये 2 दिवसीय हड़ताल हमने सांकेतिक हड़ताल एक तरह से रखी है। अभी भी सरकार के पास मौका है। जिस प्रकार उन्होंने किसानों के लिए एक गलत बिल लाया था, अंत में सरकार को बैकफुट पे आना पड़ा, वो बिल उनको वापस करना पड़ा, उसी प्रकार वो अब होश में आ जाए। बैंक के लिए जो प्राइवेटाइजेशन के नए नए बिल और विधेयक ला रहे हैं, इसको वापस ले लें। ये 2 दिन की सांकेतिक हड़ताल ये है कि वो ये जान जाएं कि बैंकिंग सेक्टर अगर हड़ताल पे चला गया तो 2 दिन में ही इनका हज़ारों करोड़ का नुकसान हो जाएगा। और आगे हम इसी प्रकार 1 हफ्ते, 15 दिन और महीनों, जिस प्रकार एक हमारा किसान आंदोलन बैठा था, हम भी आंदोलन पे जाएंगे। क्योंकि ये प्राइवेटाइजेशन करने से सिर्फ हमारा नुकसान नहीं है, हम तो एम्प्लॉई हैं, हमारा तो जो नौकरी है वो तो हमको मिलेगी ही, लेकिन सबसे बड़ा नुकसान एक आम जनता का है, आम व्यक्ति का है। हमने जनधन खाते खोले हैं ज़ीरो बैलेंस पे। कितने प्राइवेट बैंक जनधन खाते खोलते हैं? हमने कोरोना पीरियड में उनके लिए सबसे ज़्यादा काम किया, नोटबंदी में उनके लिए काम किया, पर आज की तारीख में जिस बैंक ने काम किया सरकार के लिए, सरकार उसी बैंक को प्राइवेट करना चाह रही है। जब हम प्राइवेट हो जाएंगे तो क्या हम आपको मुद्रा ऋण दे पाएंगे? क्या आपके ज़ीरो बैलेंस खाते खोलेंगे? आप ही बताएं किस प्रकार का ये न्याय है। हमारे देश में ये प्रवृत्ति हो गई है सरकार की कि जो काम करता है उसी के खिलाफ अन्याय किया जाता है, और ये अन्याय अब बैंकिंग सेक्टर या कोई भी सेक्टर सहन नहीं करेगा। ये हमारी 2 दिन की हड़ताल है।
जिसको हम आगे चल के राष्ट्रव्यापी हड़ताल बना ही चुके हैं और दिनों में इसको बढ़ाएंगे। बाराबंकी से सी न्यूज संवाददाता मोहम्मद अरशद की रिपोर्ट। खबर कुशीनगर से है, जहां पश्चिमी चंपारण जनपद के ठकरहा प्रखंड के ग्राम पंचायत मोतीपुर के मुखिया पद पर विजयी बनने के बाद जितेंद्र मिश्र उर्फ झुन्नू बाबू ने पत्रकारों से रूबरू होते हुए कहा कि मोतीपुर की जनता ने मुझे जो सम्मान आशीर्वाद देकर चुनाव जिताया है, उनके उम्मीदों पर हमेशा खरा उतरने का प्रयास करूंगा। यह क्षेत्र गंडक की विभीषिका से प्रत्येक वर्ष विपत्ति की पहाड़ बनकर आती है, जिसको प्राथमिकता में रखकर स्थायी समाधान खोजने का प्रयास करूंगा। उन्होंने आगे कहा कि हमेशा से मैं मोतीपुर के सम्मानित जनता के सुख दुख में लगा रहूंगा और ग्राम पंचायत मोतीपुर जो विकास से कोसों दूर है, उसके लिए विकास का काम करूंगा। मोतीपुर पंचायत ठकरहा प्रखंड के मोतीपुर पंचायत से मुखिया चुने गए हैं। आप पहली बार मुखिया पद पे लड़े थे? नहीं, मैं तीसरी बार लड़ा था। 2016 में 22 वोट से हारा था और इस बार 272 वोट से मैंने श्री शक्तिराज यादव को मैंने चुनाव पराजित किया हूँ। मुखिया आप अपने ग्राम सभा के बन गए हैं, आपका क्या? विकास तो विकास ही मेरा विजन है। विकास के बारे में बोल रहे हैं तो विकास ही मेरा विजन होगा और मैं चाहूँगा कि मोतीपुर पंचायत बाढ़ क्षेत्र से घिरा हुआ है और यहाँ के सड़कें दुरुस्त हों, यहाँ के सारी जनता सही ढंग से रहे और बढ़िया ढंग से रहे और बढ़िया से काम किया जाएगा, मानव रूप काम किया जाएगा। अक्सर लोग कहा करते हैं कि ये क्षेत्र जो अति पिछड़ा क्षेत्र है और वहाँ के आप मुखिया बने हैं। कुशीनगर से सी न्यूज संवाददाता मुमताज हाशमी की रिपोर्ट। सिद्धार्थनगर के एसएसबी के 43 वाहिनी के कपिलवस्तु क्षेत्र के ठकुरापुर गांव में लगाया गया पशु चिकित्सा शिविर, जिसमें 50 लोगों को पशुओं की दवा वितरित की गई, जिसमें अधिकतर पशुओं में ठंड के मौसम में होने वाली पेट की बीमारियों के अधिकतर पशु आए, जिसमें एसएसबी के डॉक्टर ने सभी की जांच करके दवाइयां वितरित की हैं। सिद्धार्थनगर से सी न्यूज संवाददाता राकेश मिश्रा की रिपोर्ट। लखीमपुर खीरी में ऑक्सीजन प्लांट का उद्घाटन करने गए भाजपा के गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा टोनी ने पत्रकारों के साथ बदसलूकी एवं अभद्र शब्द का प्रयोग किया। उसी के संबंध में आज भारतीय राष्ट्र पत्रकार समन्वय समिति संगठन प्रधानमंत्री एवं राज्यपाल जिला अधिकारी देवरी आशुतोष निरंजन के द्वारा ज्ञापन सौंपा गया। संगठन के राष्ट्रीय अध्यक्ष सरदार दिलावर सिंह ने मीडिया से बात करते हुए बताया कि हमारी मुख्य मांग है कि उनको मंत्री पद से हटाया जाए और सार्वजनिक रूप से माफी मांगे अपने कृत्य के लिए। सत्ता के मद में गृह राज्य मंत्री अजय मिश्र उर्फ टेनी ने पत्रकारों को गाली दिया है और भारतीय राष्ट्रीय पत्रकार समन्वय समिति एवं सोशल मीडिया पत्रकार महासंघ उनके इस कृत्य से आक्रोशित है और हम सब लोग पूरे देश में ऐसा आंदोलन चला रहे हैं कि कोई भी राजनेता पत्रकारों के साथ बदसलूकी ना करे। आपकी क्या मांगे हैं? हमारी मांग है कि उनको तत्काल मंत्री पद से हटाया जाए। देवरिया से सी न्यूज संवाददाता मिथिलेश कुमार की रिपोर्ट। दुमका जिले के शिकारीपाड़ा थाना क्षेत्र के बादलपाल लिटिया पहाड़ जंगल से वन विभाग की टीम ने गुप्त सूचना के आधार पर अवैध कोयला लदा पिकअप वैन को जब्त कर लिया है। वहीं चालक मौके से फरार होने में कामयाब रहा। बता दें, इस विषय पर वनपाल तारिणी ने बताया कि गुप्त सूचना मिली थी कि अवैध कोयला लदा पिकअप बादलपाड़ा से कोयला लोड करके जा रहा है। इस सूचना के आधार पर टीम गठित कर कार्रवाई की गई, जिसमें अवैध कोयला लदा पिकअप वैन को जब्त कर लिया गया है। दुमका से सी न्यूज संवाददाता सद्दाम हुसैन की रिपोर्ट। आज जमुई के झाझा के तमाम नाइट गार्ड ने मीडिया को अपना दर्द साझा किया है। कन्हैया माथुरी, सुधीर कुमार समेत दर्जनों रात्रि प्रहरियों ने विभागीय अधिकारियों से सरकार से वेतन भुगतान की गुहार लगाई है। यहां तक कि कर्मचारियों के छोटे छोटे बच्चों ने भी अपने पापा की तनख्वाह देने की अपील की है। सरकार से गुहार लगा रही है। बेटी, क्या तकलीफ है बेटा? पापा नहीं, कब बहुत तकलीफ में है। एक और बेटी यहाँ है। अरे बाप, देखिए नन्ही बच्चे की आवाज़ तो भगवान भी सुनता है। एवं सहायक की बहाली जो निकल रही है, बिहार सरकार जो नोटिफिकेशन दिए हैं उसमें हम लोग का प्राथमिकता दिया जाए, जो कि हम प्रबंध समिति के द्वारा बिहार में अनुबंध पर बहाल हुए हैं रात्रि प्रहरी। ऐसी परिस्थिति में हम लोग अत्यधिक तनाव में रहते हैं, कार्य कर रहे हैं, जिसमें
हम लोगों की निम्न परेशानी को तत्काल दूर किया जाए। रात्रि प्रहरी का विद्यालय परिचारी एवं सहायक पद पर कार्यरत विद्यालय में योग्यता के आधार पर हम लोग को समायोजन किया जाए। बस सरकार से यही अपील करते हैं और रात्रि प्रहरी को तत्काल नियमित रूप से मानदेय भुगतान किया जाए अतिशीघ्र। रात्रि प्रहरी को सरकारी कर्मचारी में घोषित किया जाए। बस यही सरकार से मैं मांग करती हूँ अपने संगठनों से कि हम लोग को सही समय पर वेतन भुगतान किया जाए। जो बाल बच्चों का भी जो समस्या गुजर रही है वो समस्या दूर हो जाए। भाई मैं दिक्कत ये है कि जब से मैं बहाल हुआ है मात्र 7 महीना का मुझे आज तक वेतन मिला है। अच्छा, और 20 महीना से मेरा वेतन लंबित पड़ा हुआ है। 20 महीने से 20 महीना से, जिससे चौथा महीना अप्रैल में मैंने बिहार सरकार लोग को आवेदन भी भेजा, सचिव को, शिक्षा मंत्री को, वो प्रूफ भी मेरे पास है, लेकिन आज तक उसका कोई सुनवाई नहीं हुआ। विद्यालय से कोई सुनवाई हुआ, ना डीओ से सुनवाई हुआ, ना डीएम से कहीं सुनवाई नहीं हुआ। बताइए इस भुखमरी का राज था। मेरा बाल बच्चा समस्या काफी बढ़ गया, ना पढ़ा लिखा पा रहा है, ना कितना वेतन मिलता है? 5000 रुपया, मात्र 5000। हाँ, सरकार बस 5000 पर ही बहाल हम लोग किया है मानदेय पे। विद्यालय सुंदरी टाउन 9 महीना से हमारा 9 महीना से नहीं मिला। आपका भैया? मेरा भी 9 महीना से वेतन नहीं मिला है। क्या नाम है? गर्मित मध्य विद्यालय छापा। आप बताओ। 9 महीना से मेरा विद्यालय का नाम क्लास 2 विद्यालय का गाँव है और मुझे 14 महीने से पेमेंट नहीं मिला। आपका? मैं नीरज कुमार गर्मित उच्च विद्यालय चाहते हूँ। मुझे 11 महीना से वेतन नहीं मिला है। मैंने प्रभारी से भी मांग किया और बोला अभी तक वेतन नहीं देने की है। मेरा नाम पप्पू यादव, महाराज चंद्रपुर विद्या मंदिर विद्या। जमुई से सी न्यूज संवाददाता वीरेंद्र कुमार की रिपोर्ट। खबर झांसी से है, जहां प्रधानमंत्री की फोटो पर जूतों की माला पहनाकर उसे सोशल मीडिया पर पोस्ट करने वाले के खिलाफ राष्ट्रद्रोह का मुकदमा दर्ज किए जाने की मांग की गई है। इस संबंध में राष्ट्रभक्त संगठन के केंद्र अध्यक्ष अंचल अटजरिया ने नवाबाद थाने में प्रार्थना पत्र देकर अवगत कराया कि बबीना थाना क्षेत्र में रहने वाले युवक द्वारा प्रधानमंत्री का अपमान कर पूरे देश की भावनाओं का अपमान किया जा रहा है। बबीना मानपुर गांव का एक वंशकार है, उसके द्वारा आदरणीय प्रधानमंत्री के खिलाफ अभद्र टिप्पणी की गई है और उनके फोटो के ऊपर जूतों की माला पहना करके दिखाया गया। इस संबंध में आज हम बबीना थाना आए हैं और उस व्यक्ति के खिलाफ में लिख के तहरीर दी है और राष्ट्रभक्त संगठन देश के प्रधानमंत्री के प्रति या देश के जो भी बलिदानी रहे हैं उनके प्रति किसी भी प्रकार की कोई भी अपमानजनक टिप्पणी किसी भी हालत में सहन नहीं करेगा। वैसे तो ये काम इतने बड़े बड़े भाजपा के नेता इस क्षेत्र में उनको करना चाहिए था, लेकिन उन्होंने नहीं किया। पता नहीं क्यों नहीं किया, सोते रहते हैं, क्या करते हैं। तो इनके खिलाफ हमने तहरीर लिख के दी है और तहरीर में हमने मांग की है कि इसको पकड़ करके मुकदमा कायम करके इसको जेल भेजने का काम किया जाए, जिससे देश के प्रति, देश के प्रधानमंत्री के प्रति कोई इस प्रकार की टिप्पणी ना कर पाए। और इस प्रकार। ब्यूरो रिपोर्ट झांसी। खबर प्रयागराज से है, जहां लखीमपुर खीरी हिंसा मामले को हत्या की पूर्व नियोजित साजिश बताने वाले एसआईटी रिपोर्ट के बाद विपक्ष केंद्र और प्रदेश सरकार पर हमलावर है। यूपी कांग्रेस के आवाहन मंत्री अजय टेनी की बर्खास्ती की मांग को लेकर कांग्रेसी सड़कों पर उतरकर प्रदर्शन कर रहे हैं। बड़ी संख्या में जुटे जिला शहर कांग्रेस के संयुक्त पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं ने सिविल लाइन स्थित धरना स्थल पर प्रदर्शन कर अपर जिलाधिकारी द्वितीय को ज्ञापन सौंपा। गंगापार कांग्रेस के जिलाध्यक्ष सुरेश यादव ने कहा कि केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय कुमार टेनी लगातार साक्ष्य के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। ऐसे में मोदी सरकार अविलंब उनको मंत्रिमंडल से बाहर कर जांच में सहयोग करे। किस लिए आप धरना प्रदर्शन कर रहे हैं? देखिए, यूपी कांग्रेस की प्रभारी प्रियंका गांधी के आह्वान पर प्रदेश व्यापी विरोध प्रदर्शन हो रहा है। लखीमपुर खीरी में जिस तरीके की घटना, उस घटना के बाद से देश भर में आक्रोश है। एसआईटी की रिपोर्ट आती है, रिपोर्ट के बाद भी केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय कुमार टेनी की बर्खास्तगी नहीं होती है। बावजूद उसके मोदी सरकार और योगी सरकार की आंख का पानी इतना मर गया कि उन्होंने अब तक अपने मंत्री के ऊपर न मुकदमा पंजीकृत करवाया, न उसका इस्तीफा लिया। इसलिए प्रयागराज में कांग्रेसी और प्रदेश भर में कांग्रेस के कार्यकर्ता सड़कों पर उतरे हुए हैं। अजय कुमार टेनी की बर्खास्तगी तक कांग्रेस लामबंद रहेगी और सड़क से संसद तक हंगामा और प्रदर्शन करती रहेगी। प्रयागराज से सी न्यूज संवाददाता मोहम्मद कमर की रिपोर्ट। इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज भारत।